हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एच डी यादव के मैथ का मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं वो है आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न में अगर आप आएंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपका 32 में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है किसी धनराशि का 5/12 रुपया 100 के 3/3/4 के बराबर है, तो वो धनराशि बताइए। तो कह रहा है किस धनराशि का, यानी कहने का मतलब कि हमको धनराशि नहीं पता है तो हम उसको यक्स मान लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि यक्स का वो 5/12 है। कितना? 5/12 कॉमा दिया है यानी मतलब बराबर 100 के कह रहा है कि 100 रुपये के 3/4 के बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हम इसको लिख सकते हैं, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बटा के 20 हो जाएगा बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100 गुणे, यानी हम 4 3 12 3 15 लिख सकते हैं, यानी 15/4 लिख सकते हैं। 4 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 25, यानी हम यक्स बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे क्या लिखेंगे, 15 गुणे 25, ये 25, ठीक है। और ये जो 20 है ये भी आके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 का इसमें गुणा कर लें, यानी 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि गुणे 25 दूना के 50 यानी 500, ठीक है। 25 दूना के 50 सही है, ये 500 हो जाएगा। 15 5 7500, कितना हो जाएगा 7500 रुपया। ये ऑप्शन नंबर है आपका 7500, 750 रुपये आ रहा है। 25 दूना 50, 500, 750 आ जाएगा। हम चेक कर सकते हैं 20 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 4 से इसको कट करेंगे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ना 5/12 है। क्या है ये? 5/12 है। यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो रही है तो हम इसको फिर से समझ सकते हैं। 1 सेकेंड का आंसर है बस, ठीक। यहाँ पे 5/12 था तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x/12, क्योंकि 12 तो कटेगा ही नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 100 गुणे कितना लिखेंगे, 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 25, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5x बराबर ये हो जाएगा कितना, 25 गुणे कितना लिखेंगे 15, ये 12 है ना तो 12 भी इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी हम 12 का गुणा कर देंगे। अब हम अगर यक्स बराबर लिखेंगे कितना, यक्स बराबर, तो यक्स बराबर लिखेंगे 25 गुणे 15 गुणे 12 बटा कितना लिखेंगे 5। 5 से इसको कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 12 15 में 180 होता है, 180 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 900 रुपया। कितना आएगा 900 रुपया। या ऑप्शन नंबर जो है ये आपका पहला ऑप्शन है 900 रुपया। क्लियर हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जब भी होगा तो भिन्न जो होगी हमारी, हम भिन्न क्या मानेंगे, भिन्न अगर हम मानेंगे तो हम लिखेंगे x/y। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि x/y है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, तो यानी अंश और हर में 1 जोड़ दें तो वो जो भिन्न हो जा रही है 2 हो जा रही है। कितना हो जा रही है 2, तो इसके बटा अगर 1 रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x + 1 बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। इधर लिखेंगे x प्लस ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2y हो जाएगा बराबर 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी हम लिख सकते हैं कि x - 2y बराबर 2 में से 1 जाएगा तो एक समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। देखिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा। दूसरा आते हैं, हमारी भिन्न तो यही होगी। दूसरी कंडीशन, यानी ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन, हमारी भिन्न तो वहीं रहेगी। कह रहा है कि 1 घटाने पर, यहाँ पे 1 जोड़ने पर था और यहाँ पे 1 घटाने पर, 1 घटाने पर तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4/1 लिख सकते हैं। इसी तरह यही सेम कंडीशन बनेगा, x माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा और -4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x, ये 4y इधर आएगा तो -4y हो जाएगा बराबर -4, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +1। अगर हम इसको घटाएंगे तो x - 4y बराबर 4 में से 1 घटेगा
क्योंकि यहाँ पे -4 है ना, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -3। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 ये था, तो यक्स -2y बराबर 1, और यहाँ पे दूसरा समीकरण था यक्स माइनस क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा -3। एक काम करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अंश ऊपर वाला चाहिए था, यानी यहाँ के 4 में से 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा बराबर, इसको जब हम घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू आप कहेंगे 1 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 देखिए, यक्स -2y है तो यक्स -2y बराबर 1, y की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे यक्स -2 इंटू 1 बराबर 1। यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 1, 2 दूना के 4, ये माइनस है, -4 उधर जाएगा यानी ये +4 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास पूरा बेसिक स्ट्रक्चर था, और इसको 2 इक्वेशन जब भी सॉल्व कर बनेगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि 37.2% को निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 37 होल हो जाएगा, ये प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोल रहा है, यानी 37 दूना के 74, एक 75 हो जाएगा। कितना 75/2 लिखेंगे, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा तो इसको हम 100 लिख देंगे, यानी 25 3 या 75 हो जाएगा, 25 चौक के 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर है आपका बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुपया 1980 ABC में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग कॉमा बी का तिहाई भाग और सी का 1/6 भाग सम है तो बी का भाग कितना होगा। तो आप समझिए कि ए बी और सी तीनों को जो बांटना है, कितना बांटना है, तो आप कहेंगे 1980 रुपया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए का आधा भाग, क्या कर रहा है ए का आधा भाग, तो हम आधा भाग मतलब 1/2 बराबर बी का कह रहा है कि 1/3 भाग, तो 1/3 रखेंगे बराबर सी का 6ठा भाग यानी 1/6 सम है, तो सम है मतलब आपस में बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/2 बराबर लिखेंगे b/3 बराबर लिखेंगे c/6। जब भी ऐसे इक्वेशन बने और बटे में हो तो बस सीधे ऐसे लिखिए a/b/c, यानी a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, अब सबको मिला के 6 3 9 2 11, यानी हम कह सकते हैं कि 11 की जो वैल्यू दिया सबको मिलाया गया है, क्योंकि टोटल 180 है, 1980 टोटल 1980 है, तो एक की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो 1980 बटा कितना लिखेंगे 11, इसको कट करेंगे 11 कम 11 8 88, यानी 180 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का भाग बताइए, क्या बी का भाग, तो बी का मान 3 है ना, बी का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 गुणे कितना लिखेंगे 180 बराबर 18 3 36, यानी 360 रुपया। बी को कितना मिलेगा 360 रुपये। अगर मान लीजिए ए का पूछता तो यहाँ हो जाए 18 3 54 होगा, कितना हो जाएगा 18 3 54, यानी बी को कितना मिलेगा 540 रुपये। अगर इसको ए की पूछता तो 18 दूना की 36 होता, और सी का पूछता तो 18 6 का 61, यानी 1080 रुपया मिलता। अच्छा लगे, देखिए एकदम ईजी लैंग्वेज है, एकदम अच्छे तरीके से इसको बताए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी महिला क्या है आपका विवाहित है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है, यानी पुरुष स्त्री और पुरुष का मिला के 120 है, कितना है 120। इसमें कह रहा है कि 1/3 कितना 2/3 पुरुष है, तो यहाँ पे हम 2/3 पुरुष निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 120 गुणे कितना 2/3, तो आप कहेंगे कितना 3 चौक 12 यानी 40 दूना के 80, 80 पुरुष हैं, 120 में 80 पुरुष हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 40 जो है वो आपकी महिला हो जाएंगी। ठीक, यानी 120 में 2/3 का मतलब कि 80 पुरुष हो गए, तो जो बचेंगे 120 में से हम 40 घटा देंगे,
120 में से 80 घटाएंगे तो 40 महिला हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 महिलाओं को छोड़कर बाकी सब 12 महिलाएं अविवाहित हैं। 12 महिलाएं को छोड़कर बाकी सब क्या है, विवाहित हैं। तो हम घटा देंगे तो 12 में से यानी 28 क्या हो जाएगा, 28 विवाहित हैं। विवाहित ही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने विवाहित हैं, तो जाहिर सी बात है टोटल 40 महिला है, उसमें से 12 ठोकर क्या शादी नहीं हुई है, तो 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 लोगों की क्या हो गई है, मैरिज हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 37 नंबर का कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी छात्र को किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मतलब यक्स का 1/के उसने 15 कहा गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या को उसने क्या कर दिया 1/3, तो उसका उत्तर जो है 16 अधिक आया। जब भी 16 कम अधिक की बात करता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स बाई 15 हो जाएगा, माइनस यक्स बाई कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3 बराबर कितना लिखेंगे 16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए फिर समझिए, पहले यक्स का 1/3 करेंगे, यक्स का 1/3, फिर यक्स का 1/15, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले होती है। अब कह रहा है 16 अधिक है, कम अधिक की बात करेगा तो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बाई 3 माइनस यक्स बाई कितना लिखेंगे 15 बराबर हो जाएगा 16। 3 का इसमें भाग देंगे यानी प्लस 5 पे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 यक्स। कैसे आ जाएगा, 3 5 15, 5 का यक्स हम गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 15 का यानी यक्स हो जाएगा बटा के 15 लिखेंगे बराबर 16 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 5 यक्स में से यक्स गया तो कितना हो जाएगा 4 यक्स बराबर 16। 15 आके इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 16, ठीक है सॉरी 15, कितना लिखेंगे 15 और 4 चौके 16 यानी यक्स बराबर हो जाएगा 60, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अगर आप ढूंढना चाहें तो यह है बी। ठीक, अच्छा लगे देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसे देता है तो हमेशा याद रखिएगा कि x/3 बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले होती है, x/15 दोनों का कम अधिक की बात करता है, डिफरेंट करेंगे। जब आप घटाएंगे तो 5x माइनस 15 प्लस ले लेंगे, या चाहे 3 का इसमें भाग देंगे तो 5 का गुणा कर देंगे लसा बराबर हो जाएगा। तो हमने 5x बड़ा माइनस x कर दिया बटा के 15, क्योंकि इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे का हमारा लस बराबर हो जाएगा। अब 15 का इधर ले आकर गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 15 चौके 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा 60। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हो तो उनके धन के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब निखिल को यानी निखिल का धन का कितना लिखेंगे 1/6। निखिल को हम यन से इंडिकेट करते रहे हैं, सॉरी 1/4 है ना, तो 1/4 रखेंगे। कितना रखेंगे 1/4। फिर कह रहा है कि योगेश के यानी y के 1/6 के बराबर है। ये हमारे पास बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि n/4 बराबर y बटा के कितना लिखेंगे 6। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि n रेशियो y बराबर, तो हम इसको लिखना n की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, यानी 4 रेशियो 6 हो जाएगा। चाहे तो आप कट कर सकते हैं, नहीं तो इसी पे ऐड कर सकते हैं। कह रहा है दोनों को मिलाकर यानी 6 4 10, यानी 10 की वैल्यू कितना दिया है 600, क्योंकि टोटल दोनों के पास मिलाकर जो दिया है वो 600 रुपया दिया है। अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 60। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 4 और 6 का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2, यानी 2 है तो हम 2 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो गुण आंसर कितना 120 रुपये का अंतर है। कितने का 120 रुपये का अंतर, कितने रुपए का होगा 120 रुपये का। ठीक है, देखिए फिर से समझ सकते हैं। कह रहा है कि निखिल का 1/4 और योगेश के 1/6 के बराबर है, तो बराबर हम कर देते हैं। तो ये n का 1 में गुणा करने तो n/4 हो जाएगा, y/4 आप चाहे तो रेशियो को कट के छोटा भी कर सकते हैं। तो n रेशियो y करेंगे तो क्योंकि जब भी बटे में हो और बराबर में हो तो वही वैल्यू n की वैल्यू 4 y की वैल्यू कितने हो जाएगी 6, तो यानी 4/6, यानी 4 और 6 यानी टोटल दोनों को मिला कितना 600 रुपये। तो हम 4 6 10, 10 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के धन का अंतर, दोनों का अगर धन अलग अलग निकालना चाहे तब भी घटा ले, लेकिन अंतर ही पूछा है तो 4 और 6 का अंतर 2 है तो 2, 60 में 2 का गुणा करने तो 120 रुपये का अंतर है। अगर ये पूछता है कि दोनों के पास धन कितना है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते यहाँ पे 60 हम कट करने पाया था ना, तो यानी 60 गुणे 4 लिख देते, और यहाँ से हम लिखते हैं 60 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा, ये 360 रुपये हो जाएगा। इन दोनों का अंतर भी हमारा 120 रुपया ही आएगा, पर इस तरह से नहीं करना था, यहाँ पे शॉर्ट में ही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं 39 क्वेश्चन। यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य बताए। तो किसी सामान का मान लेते हैं कि यक्स का 2/3 भाग बराबर कितना लिखा है, 2200। 3 इधर गुणा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 2200 गुणे कितना लिखेंगे 3, x बराबर लिखेंगे तो 2200 गुणे कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे, और ये बटा के 2 कितना, ये 2 जो है बटा के 2 लिख देंगे। कट करेंगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 में 3 का गुणा कर दें तो आप कहेंगे टोटल आएगा कि वैल्यू कितने हो जाएगा 3300। अब इस 3300 कह रहा है कि 3/11, 33 उसी का 3/11 कितना होगा, तो 3/11 का गुणा कर दीजिए, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 3 तरीके 900। मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कितना दिया है, 900 दिया है, हाँ 900 दिया, 3/11 का। बस इतना रखेंगे कि यक्स का 2/3 बराबर 2200, यहाँ से अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारा आएगा 3300, और 3300 का हम अगर निकालना चाहें तो 3/11 कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है और आखिरी भी है, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से देखिएगा। लिखा है यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, 63 का बीवां हिस्सा 9 है, तो तथा 112 का सीवां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 49 का एवां हिस्सा मतलब कि 1/a बराबर 7 है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा लिखा है कि 63 का बीवां हिस्सा मतलब 1/b बराबर कितना है 9 है। फिर तीसरा जो लिखा है 112 का सीवां हिस्सा मतलब 1/c कितना है, ये आपका 16 है। तो कह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 7 का a में गुणा करेंगे तो 7a बराबर कितना लिखेंगे 49। तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे तो यहाँ से कट करेंगे तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। ठीक, उसी तरह इसको बराबर लिखेंगे 9b बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63। 9 से कट करेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। फिर इसी तरह 16c बराबर हो जाएगा 112, कट करेंगे तो हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 16 7 112। यानी हम लिख सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c बराबर हो जाएगा 7 7 7। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ए क्यू बराबर हो जाएगा, यानी हम सबको बराबर ए मान लेते हैं, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए बी सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, गुड डे।